न कहा ना सुना, मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। मेरी बात सुनो, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? तुम्हारा मकसद क्या है? पैसा? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अपने साथ ये सब मत करो प्लीज। कसूर तो मेरा ही है, क्योंकि भरोसा किया उस पर। उमर, क्या तुम्हें वो हीरे मिल गए हैं? सब नहीं मिले, सिर्फ यही मिला है, लेकिन ये भी हमारी आजादी का रास्ता हो सकता है। मेरा बच्चा मर जाएगा। कम इन। जी केविन साहब कहिए। हमें फौरन निकलना होगा एलेक्स साहिबा। ये पॉसिबल नहीं है, मुझे बहुत काम है। अब मैं नाराज हो जाऊंगा आपसे। आप हमेशा ऐसे ही मना कर देती हैं मुझे। ऐसी बात नहीं है, बस ये मुनासिब वक्त नहीं लग रहा मुझे। और इंसिस्ट करूं तो फिर जाना लाजमी है, क्योंकि मैं आपको ऑफिस की नई जगह दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, कहाँ है? सरप्राइज। क्यूरियोसिटी बढ़ रही है मेरी। जबरदस्त, तो फिर फौरन चलते हैं। मैं तुम्हारे लिए ये भी खरीदूंगी और ये भी खरीदूंगी। अरे मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि तुम लड़के हो या लड़की हो। खैर, जो होना है हो, मगर हेल्दी होना चाहिए। अरे मेरा तो जी चाहता है मैं इस दुकान के सारे खिलौने खरीद लूं तुम्हारे लिए। वाह, बात सुनो। जी कहिए। वो उतार दो प्लीज। जी मैं देती हूँ। ये वाला? हाँ यही, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। जरा देखो तो तुम्हारे लिए क्या आ रहा है। देखो, वाह कितना खूबसूरत टेडी बेयर लिया मैंने तुम्हारे लिए। तुम इसके साथ खेलोगे ना? गुड मॉर्निंग। रात को शायद तुम लोगों की ड्यूटी थी, तुम्हारे भाई भी सुबह ही आए हैं, मगर तुम क्यों इतना लेट हो गए? काम था। तुम एक नौजवान आदमी हो और अपने भाई की तरह हैंडसम भी। अमीर हो या गरीब, कोई भी लड़की तुम पे फिदा हो सकती है। खुदा के लिए कभी इन बातों के अलावा भी कुछ सोच लिया करें। एक्सक्यूज मी मैम, आपका कार्ड ब्लॉक हुआ है। क्या मतलब ब्लॉक्ड है? सही से स्वाइप नहीं किया होगा। अच्छा, इस कार्ड की लिमिट कितनी है जरा गेस तो करो। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा लिमिट है इसकी। चलो वापस ट्राई करो फौरन। अगर ये चार्ज होता तो इसमें से आपकी अमाउंट कट जाती। मैं ट्राई कर चुकी हूँ। अपनी मशीन ठीक कराओ जाकर, खराब है। मैं कहीं और से शॉपिंग कर लूंगी। और तुम्हारी कस्टमर सर्विस बहुत ही घटिया है, बिल्कुल बकवास। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आपका बैग चेक कर सकता हूँ? जी नहीं चेक कर सकते आप। दिखाइए मुझे। अरे कहा ना नहीं देख सकते तुम। चलिए अंदर। हटो, छोड़ो, कौन हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। शोर मत कहा ना छोड़ो। ये किस किस्म की घटिया हरकत कर रहे हो? मैं खुद ही अंदर चली जाती हूँ। छोड़ो, कहा ना मैं खुद जा रही हूँ अंदर। जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? आज से बेनजर हूँ मैं। तुम सब पर केस करूंगी, सुना तुमने? बेटा उमर, क्या हुआ? सब ठीक तो है बेटा? कुछ ठीक नहीं है। मेरी आंखें इतने अरसे बंद थी जो खुल गई। सबा कौन थी पता चल गया मुझे। ये तुम क्या कह रहे हो? धोखा दिया उसने। मक्कार थी, मुजरिम थी, 3 साल से मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस थी। उस आदमी से पैसे लेने के लिए उसकी गाड़ी में बैठी थी।
हुसैन, अरे हुसैन, उठो, ये सोने का वक्त नहीं है। क्या हुआ मलिका? उठो जल्दी, पता नहीं उमर को क्या हो गया है। चल के देखो उसे। क्या हुआ उमर को? वो सबा है ना, सबा। वो कहती थी कि मैं बहुत खुशनसीब हूं। अब समझा कि उसका क्या मतलब था। उसे मुझ जैसा बेवकूफ और अंधा शख्स मिला, ये उसकी खुशनसीबी नहीं तो और क्या था। अम्मी, ऐसा मत करो बेटा, अपने आप को संभालो। हाँ, मुझे खुद पर गुस्सा इसलिए आ रहा है अम्मी कि मैं साथ रहकर भी नहीं पहचान पाया उसे। मेरा एतमाद और भरोसा सब टूट गया अम्मी। मैंने जिसका हाथ थामा, जिसे सबसे ज्यादा प्यार दिया, जिसे याद करते हुए अपनी जिंदगी का एक एक पल गुजारा, वही इंसान अनजान निकला। और मैं कुछ नहीं कर सकता। अब वो इस दिल से तो निकल गई, मगर बुरी तरह जख्मी कर गई। उमर, सब झूठ था भाई। बेटा जिंदगी ही झूठ है। तो फिर नए ऑफिस के लिए जगह कैसी लगी आपको? अच्छी, बहुत अच्छी है। छोटी है लेकिन हमारा मकसद भी तो डाउनसाइज करना ही है, और फिर बेसमेंट में दुकान होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे बहुत अच्छी लगी है। हाँ बिल्कुल, बस 1-2 हफ्ते का काम और है, फिर हम शिफ्ट हो सकते हैं। एडमिन डिपार्टमेंट तो फौरन आ सकता है। तुम सॉरी, आप बाहर साहिबा, फाइनेंस डिपार्टमेंट। इससे और कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे मुखातिब करते हैं मुझे। आप या तुम दोनों ठीक है मेरे लिए। शुक्रिया। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ एक गुड न्यूज़ तो मैंने आपको बताई ही नहीं। वो क्या है? डायनासोर कंपनीज की मौजूदा बिल्डिंग 2 दिन में बिकने वाली है। यानी 2 दिन में कंपनी के अकाउंट में एक बड़ी रकम होगी। ये सब कब फाइनल हो गया? मुझे क्यों नहीं बताया गया आखिर? इसलिए क्योंकि बातचीत हो रही थी लेकिन डील फाइनल नहीं हुई थी। बगैर कंफर्मेशन की न्यूज़ तो नहीं दे सकता था मैं। आप जानते रहे कितनी जरूरत थी इस न्यूज़ की मुझे। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू से कुछ नहीं होने वाला, समझी। कहीं खाना खा के सेलिब्रेट करते हैं। एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ पर, चल के बैठते हैं। हो सकता है आपको लगे मैं रूड हो रही हूँ, लेकिन मुझे ऑफिस पहुँचना है। एक काम है जो आज ही खत्म करना है, मगर फिर कभी जरूर। ठीक है, लेकिन भूलिएगा मत। बिल्कुल नहीं। तो चले फिर। उमर, उमर, उमर रुको प्लीज। उमर, मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। छोटे, चलो अब बस करो, बहुत हो गया। तुम तो सालों में आया करते थे, तुम्हें क्या पता कि वो लड़की क्या कर रही है? मुझे पता होना चाहिए था भाई। कभी कभी किस्मत के आगे कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, यही तुम्हारे नसीब में लिखा था। ये समझो अल्लाह तुम्हें कुछ सिखाना चाहता था। शिकवा मत करो। झूठ तो झूठ बोलने वाले पर बोझ होता है। जो ये बोझ लेकर जीता है वो इसके साथ ही इस दुनिया से जाता है।
छोटे, तुम तो यहां से दूर थे, मैं तो मुस्तकिल यहां पर था। अगर किसी की गलती है तो सिर्फ मेरी है। बेटा, मुझे ख्याल ही नहीं आया कि ये लड़की ये सब कुछ भी कर सकती है। आता भी कैसे? मैं तो कब से कह रही थी, मगर कौन सुनता है मेरी बात। आपसे कहा था उस लड़की में कोई गड़बड़ है, मगर वो तो बेचारी थी ना। मलिका, ये क्या मौका है? यही मौका है। उमर सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं, मेरा भी भाई है। मगर हमें इस वक्त ये शुक्र अदा करना चाहिए कि उस लड़की से इसकी शादी नहीं हुई। बाल बाल बच गए हम लोग तो। खुदा ना खास्ता शादी हो जाती और बच्चे हो जाते, फिर ये बात पता चलती तो ये सोचो कि हम सब का क्या होता। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते यहाँ। शाबाश मलिका, शाबाश है तुम पर। चुप रहा नहीं जाता। छोटे, छोटे जरा रुको। छोटे, रुक जाओ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए आपको। उमर, क्या हाल है? कैसे आना हुआ? कुछ हुआ है क्या? इसीलिए आए होगे यकीनन। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें थैंक यू कहने आया था। क्या वाकई में? हाँ, कल रात बहुत तकलीफ में था मैं, और होश भी खो बैठा था। मैंने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा था? नहीं, बस तुम खराटे ले रहे थे काफी। वाकई? आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं। इतने काबिल इंस्पेक्टर में मुझे लगता है सिर्फ एक यही बुरी आदत होगी। तो तुम्हें मुझ में सिर्फ यही बुरी आदत नजर आई? लगता नहीं तुम परेशान हो। वो मैं ये कहना चाह रहा था, अगर तुम बिजी नहीं हो तो कुछ खाएं चल के, सुशी वगैरह, क्या ख्याल है? अगर वो कहीं बुलाए तो मना कर देना। उसे जाहिर मत होने देना कि तुम इस बात का इंतजार कर रही थी। उसके पीछे भागना छोड़ दो एलन। उमर, मुझे बहुत काम है आज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगी। आई एम सो सॉरी। चलो फिर किसी और दिन चलेंगे, ठीक है? ठीक है, फिर चलेंगे। हाँ जरूर। चलो फिर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, तुम्हें भी। एलिफ, कहाँ गए थे तुम लोग? बताओ ना। तुमने कहा था ना उसके साथ कहीं मत जाना, इसलिए मना कर दिया मैंने उसे। किसे? उमर को। वाकई? यार, बाहर पहली मर्तबा उसने खाने पर इनवाइट किया था मुझे, और मैंने मना कर दिया उसे। तुमने बिल्कुल ठीक किया है। एलिफ, कहाँ जा रही हो? उमर, 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 रुको प्लीज। उमर, उमर, उमर। तुम पागल तो नहीं हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हुआ तो नहीं ना। चलो चलते हैं। कहाँ चलते हैं? तुम तो आज बिजी थी ना? नहीं, यानी मीटिंग तो थी, लेकिन थोड़ी देर पहले कैंसिल हो गई। अच्छा चलो, टाइम वेस्ट मत करो। ये तो बता दो, जाना कहाँ है हमें? कोई ऐसी जगह जहाँ अच्छा फील करे। मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगी, फिक्र मत करो। अच्छा,
यानी बॉस तुम हो इस वक्त। शुक्र समझ आ गई तुम्हें। अच्छा ठीक है, तो अब तुमने मुझसे बातें भी छुपाना शुरू कर दी है। मेरा पैलन कुछ नहीं हुआ है, बता तो रहा हूँ। अदील, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, बेइंतहा। आसले, छोड़ो। आसले प्लीज रिलैक्स हो जाओ। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हंगामा करने के बजाय हमें बता दिया करो। मैं जैसा चाहूंगी वैसा करूंगी, बहुत हो चुका, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो। ये घर जाकर रिलैक्स हो जाएगी। हम घर नहीं जा रहे। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ताहिर के हॉस्पिटल। मैडम बता तो दें कौन सा रेस्टोरेंट है? फिक्र नहीं करो, आने ही वाला है। आज तो फिर अल्लाह ही मालिक है। जरा राइट पर ले लो, हमें एग्जिट लेना है यहाँ से। जैसा हुक्म आपका। फर्स्ट एग्जिट लेना, देखो मिस ना हुई कहीं। लेकिन ये रास्ता तो हमें शहर से बाहर ले जाएगा। ये क्या बात हुई? अगर जाए तो इसमें हर्ज क्या है? यार हर्ष तो कुछ नहीं है, लेकिन हमें देर हो जाएगी इसलिए घर वाले परेशान होंगे। मैं किसी को बताकर नहीं आया था। देखो तुम्हारे गायब होने से दुनिया रुक नहीं जाएगी, ट्रस्ट मी। हाँ ये तो है। क्या कर रही हो? अम्मी जरा हटिएगा। ठीक है, मुझसे बात नहीं कीजिए। लेकिन मैंने सबा के बारे में कुछ झूठ नहीं कहा, जो सच था सिर्फ वही कहा मैंने। ठीक है, नहीं करें बात। मैं आपकी सगी बेटी जो नहीं हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। असल में मैं और उमर कहीं बाहर जा रहे हैं और वापस आने में हो सकता है देर हो जाए हमें। उमर ने कहा कि आपको मालूम नहीं है तो आप परेशान होंगी, इसलिए बता दिया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। आज तुमने मेरे बेटे को अकेला नहीं छोड़ा। कैसी बात कर रही हैं आंटी? खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। कौन था फोन पे जो चेहरे पे मुस्कुराहट ले आया आपके? उफ, अब ठीक है ऑफिसर साहब, सुकून मिल गया आपको? जी मैडम, अब मेरा सारा वक्त आपका हुआ। हाँ, तो अब एलिफ और उमर के लिए वक्त रुक चुका है। हाँ तो रुक जाने दो वक्त को। ठीक है, फिर देखते हैं ये रुका हुआ वक्त कहाँ ले जाता है। ठीक है, चलो फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, ठीक है ना? अब इतने भी नखरे मत करो, रास्ता बताओ यार, जाना कहाँ है हमें? नखरे तो तुम्हारे हैं। अच्छा रास्ता बताओ। राइट पर। राइट पर? एक लड़की बिल्कुल अनजान रास्ते पर मुझे लेकर जा रही है। अल्लाह खैर करे आज। एलिफ की कॉल थी। वो दोनों कहीं घूमने जा रहे हैं। मैं परेशान न हूं इसीलिए कॉल की थी। मूड ठीक कर लो, बता दिया तुम्हें। यानी कि इन दोनों की बात यहाँ तक पहुँच गई है? चाहे जो भी है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। हेलो। क्या हुआ मलिका? हाँ हुसैन, मैंने तुम्हें उमर का बताने के लिए कॉल की थी। वो और एलिफ कहीं घूमने गए हुए हैं। कॉल आई थी उसकी, बस यही बताने के लिए। फोन अम्मी ने उठाया था तो इसलिए हुसैन मुझे
इतनी डिटेल नहीं पता। ठीक है, वो अपने सुकून की खातिर गए होंगे। उमर आज ऑफिस नहीं आएगा तो इस वजह से खुदा न खास्ता उसे जॉब से निकाल तो नहीं दिया जाएगा ना हुसैन? यानी उसका भी यहाँ ट्रांसफर हुआ, इस वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ठीक है मलिका, ठीक है, मुझे यहाँ पर बहुत काम है। फोन बंद कर दो। अच्छा, बंद कर रही हूँ। एक बात तो बताओ दिल, क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती? किसके बारे में? एलिफ और उमर के बारे में। ये तुम कैसी बातें कर रही हो यार? अच्छा ठीक है, तो अब तुमने मुझसे बातें भी छुपाना शुरू कर दी है। यार पहले कुछ नहीं हुआ है, बता तो रहा हूँ। अदील, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। उमर सर हैं क्या? क्या हुआ है मुझे बताओ। कवर्ड मार्केट से ज्वेलर उन्हें फोन कर रहा है, वही ज्वेलर जिसको हीरा बेचा गया था। बात करवाओ उससे मेरी। ठीक है। फोन के बहाने बात मत घुमाओ, बताओ मुझे। 1 मिनट सब्र तो करो यार, बात तो कर लूं पहले। क्या हीरा अभी तक तुम्हारे पास है? जी हाँ। जरा मुझे दिखाओगे? मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, जरीन, सब कुछ ठीक है? ताहिर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस केस को लेने के लिए। क्या कह रही हो? आस्ले मेरी भी तो बेटी है। कैसी हो आस्ले तुम? ठीक है, मरीज को ले जाए। मैंने खास तौर पर अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर से कह दिया है कि आस्ले का ख्याल रखें। अपनी बीवी को अकेला नहीं छोड़ना तानीर। जी ठीक है। आस्ले अपनी दवा नहीं ले रही, इसकी हालत खराब हो जाएगी। हमें जल्दी कोई ना कोई स्टेप उठाना होगा। तानीर को ये सब मालूम है? आखिर ये बच्चा उसका भी तो है। नहीं जानता वो, अगर उसे ना बताएं तो उसे पता भी नहीं चलेगा। ये जगह तो वाकई बहुत जबरदस्त है। ये तो बस शुरुआत है अभी। ठीक है, फिर आज खुद को सरेंडर करता हूँ मैं। इस जगह को पोलोनीज कोए कहा जाता है। 1830 में सेट की गई थी। इस जगह को सजाने का काम एडम के सुपुर्द किया गया था, इसलिए इसको पहले एडम कोए भी कहते थे, बाद में नाम चेंज कर दिया। काफी नॉलेज है तुम्हें। अच्छी लगती है जगह मुझे, इसलिए काफी रिसर्च की मैंने। जरा गौर से देखो, आर्किटेक्चर कितना डिफरेंट है हमारे यहाँ से। सही कह रही हो। वैसे जो लोग वीकेंड्स वगैरह पर आते हैं वो लोग क्या करते हैं यहाँ? यहाँ बहुत कुछ है करने के लिए। रेस्टोरेंट्स हैं, पिकनिक एरियाज हैं और बहुत खूबसूरत बीच है पीछे। लोग हॉर्स राइडिंग भी करते हैं, बास्केटबॉल, बेसबॉल वगैरह भी खेलते हैं। वीकेंड्स के लिए अच्छी जगह है। हाँ वाकई है ना? डॉक्टर साहिबा ने आसले मैडम को दवाइयाँ दे दी हैं, वो रिपोर्ट्स लेकर आ रही हैं। ठीक है, ठीक है। मैं एलिफ और नीलोफर को बता देता हूँ। नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो लोग भी परेशान हो। आसले आज रात यहीं रुकेगी, मैं नीलोफर को बता के आई हूँ और मैंने उसे यहाँ आने की परमिशन भी नहीं दी है। अगर एलिफ को पता चला तो वो मुझे रोकेगी, वो मुझसे बहस करेगी कि आसले यहाँ नहीं रुकेगी। बाद में उसे समझा दूंगी, अभी किसी को नहीं बताओ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। कैसी है वो? उन्हें आराम की जरूरत है। हमने ड्रिप के थ्रू उन्हें मेडिसिन दे दी हैं, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगी। बस वो ठीक हो जाए। हमें इनकी कुछ और टेस्ट करने की जरूरत है। मैं उससे मिल सकती हूँ? अभी वो सो रही हैं, अगर आप चाहें तो देख सकती हैं उन्हें। मेरी बच्ची, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ कर देना प्लीज। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत तो है ऑफिसर साहब? तानिर साहब से कुछ सवाल पूछने थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही तो मैंने आपके सवालों के जवाब दिए थे। कोई बात नहीं, दोबारा पूछ रहे हैं तो फिर बता दो। मेरा ख्याल है कि मैं अपना रूम खुलवा देता हूँ, जो बात करनी है वहां बैठ के कर लें। चलिए आइए। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। अगर तुम हीरा अपने हाथ में लेकर किसी ज्वेलर के पास जाओगे तो ऑटोमेटिकली क्रिमिनल लीड में आ जाओगे। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया। तुम कत्ल की रात कहां थे? मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं पार्टी से निकलकर घर गया और सो गया। क्या हीरा अभी तक तुम्हारे पास है? जी हाँ। जरा मुझे दिखाओगे? इसे हमारे हवाले करना चाहिए था। क्या तुम्हारी फैमिली का है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। यह हीरा आसले के कपड़ों में से मिला था मुझे। कब मिला? जिस दिन हम लोग पुलिस स्टेशन आए थे उस दिन मिला उसके कपड़ों में से। इंटेरोगेशन के दौरान हमने उनका कमरा अच्छी तरह चेक किया था, लेकिन हमें क्यों नहीं मिला? मुझे क्या पता, हो सकता है कि घर वापस आकर रखा उसने। तो तुमने ये हमारे हवाले क्यों नहीं किया? आसले को बचाने के लिए। मैं नहीं चाहता था कि वो दोबारा अरेस्ट हो, और मैं ये भी नहीं जानता था कि ये असली है या नकली। देखिए, मैं आप लोगों से सच कह रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है मेरे दोस्त, हम तुम्हें समझ गए। इसके बाद तुम्हें कुछ भी मिले हमारे पास आओगे। जब तक इंटेरोगेशन पूरी नहीं हो जाती ये हमारे पास रहेगा। तुम फिक्र ना करो। सर, आसले ठीक नहीं है और इस हीरे का घर में किसी को नहीं पता। आप उन्हें तो कुछ नहीं बताएंगे ना? इंटेरोगेशन के दौरान तमाम बातें सीक्रेट होती हैं। ये रखो। चलो फिलहाल तुम मजे करो। भाई, अब इस आदमी के साथ हम क्या करें? उमर को भी इसी पे शक है। यह तो तय है कि कुछ छुपा रहा है, लेकिन हमारे हाथ में कोई सबूत नहीं है। अदिल, देखो, जो हमारे पास सिक्योरिटी वाले अफराद हैं उनमें से कोई जबरदस्त आदमी चुनो और इसके पीछे लगा दो। कुछ तो मालूमात मिलेगी। मैं चाहता हूं कि दुनिया से झूठ खत्म हो जाए। पता नहीं लोग झूठ क्यों बोलते हैं। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। वाकई अच्छी जगह है ना? बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत बड़ा पूल भी है, क्लब भी है, घुड़सवारी करते हैं लोग यहाँ पर। काफी कुछ है यहाँ। शाम को बहुत मजा आता है, बहुत पीसफुल होता है। चलो भाई आ जाओ, आज राइडिंग भी करते हैं। तुमने तो की होगी ना पहले? आई डोंट थिंक हमें ये करना चाहिए। मैं हूं इस इंकार की वजह। ऐसी बात नहीं है। तो फिर एक ही वजह रह जाती है कि डर लग रहा है तुम्हें। डरने की कोई बात नहीं है यार, हिम्मत करो, मैं साथ हूं तुम्हारे। उमर, मेरा एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ों के साथ कभी अच्छा नहीं रहा। आई रिमेम्बर मैं स्कूल में थी तो ऐसी एक चीज़ चलाते हुए गिर गई थी मैं। तब से मुझे बहुत डर लगता है। चलो मान तो लिया कि डरपोक हैं एलिफ साहिबा। हाँ, मिल गया मजाक का मौका। हेलो, क्या आप भी इस पर बैठना चाहेंगी? नहीं, सिर्फ ये बैठे। ठीक है सर, पहले आप ये ग्रीन बटन प्रेस करें, रेस दें अब, पैर यहाँ। ठीक है, समझ गया हूँ मैं। ठीक है, एंजॉय योर राइड सर। देख लो पछताओगी। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम घूम के आ जाओ। मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हारा वेट कर रही हूँ। एलिफ, आओ बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। उमर देखो, एक्चुअली देखो, कम से कम डर खत्म हो जाएगा। आ जाओ।
में साया जिस तरह चलना है साथ में हमको हर कदम, थामा जो हाथ ये छोड़ूं किस तरह, साथ में हम चल दिए वहाँ, जिंदगी ले चले जहाँ, तुझे बेइंतहा देखो इन आँखों में तुम, कहती है तुमसे ये क्या कभी अब होना जुदा, मैं चाहूँ तुझे बेइंतहा। ऐसे रहूंगा तन्हा मैं कब तक, आके थाम लो ये हाथ, गुजरते रहे हम यूं ही चलते रहे, कुछ न कहा ना सुना, मैं चाहूँ तुझे बेइंतहा। खाना कैसा लगा तुम्हें? खाना? अब इतना पे करने के बाद बुरा तो नहीं कह सकता ना इसको। ठीक है, नाराज मत हो। अच्छा है। वैसे सच पूछो तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था तुम यहां लाओगी मुझे। बाबा मुझे और आसले को यहाँ लेकर आते थे। नीलोफर भी साथ होती थी। वीकेंड्स पर अक्सर आते थे हम। आते ही आसले घोड़ों की तरफ जाती थी और मैं पूल में। पूरा दिन मैं पूल में रहती थी। स्विमिंग यहीं पर सीखी मैंने। और मैं स्कूल से फ्री होते ही सीधा दरिया की तरफ भागता था। पानी ठंडा होता तो भी परवाह नहीं होती थी। और फिर जो उस दरिया से लड़ने का मजा था ना, वो बता नहीं सकता तुम्हें। लेकिन ये तो खतरनाक है। खतरा तो हर काम में ही होता है। और पता है, जब घर जाता था तो कोशिश होती थी अम्मी से छुप जाऊं, क्योंकि सारा यूनिफॉर्म गीला होता था। बाबा हमेशा मार से बचाते थे मुझे। आई थिंक उस वक्त 9 साल का था मैं। मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे बाबा की एक छोटी सी शॉप थी मार्केट में, तो मैं अक्सर जाया करता था उनकी हेल्प करने। फिर मैंने और भाई ने एक बिजनेस शुरू किया। हम अखबार जमा करते थे और फिर उनके लिफाफे बनाकर बेचा करते थे। और उससे जो पैसे मिलते थे उनकी खुशी ही अलग थी। फिर क्या खरीदते थे? क्या खरीदूंगा, बचपना था बस। मैंने एक चूजा खरीद लिया और वो सुबह शाम घर वालों को तंग किया करता था। फिर एक फिशिंग रॉड खरीदी। स्कूल से फ्री होकर फिशिंग करता था दोस्तों के साथ और फिर उन्हें बेचता था। तुमने कभी बिजनेस करने का क्यों नहीं सोचा? अच्छी खासी समझ है। सोचा था, लेकिन किस्मत पुलिस डिपार्टमेंट में ले आई। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? आपको कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं, और कुछ नहीं। मुझे भी और कुछ नहीं चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। इस साल हमारा पूल जल्दी ओपन हो रहा है तो हम आपको ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। शुक्रिया। एंजॉय कीजिए।
किस्मत पे यकीन है? जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो मैं सोचती हूँ कि कभी ना कभी कुछ अच्छा जरूर होगा। यानी तुम काफी ऑप्टिमिस्टिक हो। और तुम? मेरे सामने हर वक्त मेरी डेस्टिनेशन मौजूद होती है और उस तक पहुंचने के लिए कई ऑप्शंस भी होते हैं मेरे पास। अगर तुम्हें मौका मिले कि तुम अगर किस्मत बदल सकते तो क्या लिखते? पुलिस की नौकरी में इंसान बहुत कुछ फेस करता है। ऐसी चीजों को देखना पड़ता है कि जिनसे इंसानियत भी शर्मा जाए। लोग अपनों का कत्ल करते हैं, छोटे छोटे बच्चों से ड्रग्स बिकवाते हैं, पैसे की खातिर एक दूसरे की जान ले लेते हैं। और आपको इन सारे जराइम को कानून की नजर से देखना होता है। मैं चाहता हूं कि दुनिया से झूठ खत्म हो जाए। पता नहीं लोग झूठ क्यों बोलते हैं। काश इस दुनिया में बुराई होती ही ना। बुराई ना हो तो अच्छाई की अहमियत कैसे पता चले? यार मैं पैसे विड्रॉ करना चाहता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस ये बताएं कितने विड्रॉ करने हैं आपने? देखो मैं 1 लाख निकालूंगा। अगर कोई पूछे तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने 1 लाख की जगह 5 लाख निकाले। तुम मुंह खुलवाओ तानीर का, मालूम करो कि हीरे कहाँ है, फिर उसे बंद कर दो। चलो जाओ अब। जब उसे देखता हूं तो खुश होता हूं। वो मेरे पास ना भी हो तो उसका ख्याल रहता है। अजीब सा लगता है। मेरे दिमाग में मुस्तकिल उसकी कोई ना कोई बात होती है। कहाँ है, क्या कर रही होगी। मैं चाहूं